पाठ 4 खेल खेल में। खेल खेलने से तन मन खिल उठता है। विभिन्न खेल मनोरंजन और शक्ति के जीवंत स्रोत हैं। ये जीवन में चुस्ती, स्फूर्ति और उमंग भर देते हैं। मनुष्य जीवन में अगर सफल होता है तो उसका आधार उसकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम होता है। खेलों में भी खिलाड़ी पूर्ण आत्मबल एवं निरंतर अभ्यास के बल पर सफलता प्राप्त करता है। खेल के दौरान खेल भावना हमें जीत की खुशी और हार के दुख से कहीं ऊपर उठाकर और अधिक अच्छा खेलने के लिए प्रेरित करती है। किंतु आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेलों में सच्ची खेल भावना का अभाव सा प्रतीत होता है। कुछ खिलाड़ी रातों रात बड़े बड़े कीर्तिमान तोड़ सफलता का शिखर छू लेना चाहते हैं। लक्ष्य तो उनका ऊंचा होता है, पर उसे पाने का प्रयास अधूरा होता है। लक्ष्य प्राप्ति की लालसा इतनी तीव्र होती है कि वे अपने विवेक को कुंठित कर गलत रास्ता अपना लेते हैं। निसंदेह खेलों से मनुष्य का चरित्र ऊंचा उठता है। रोज रोज हारना और हार को सहजता से झेलना, रोज रोज जीतना और जीत को भी सहजता से लेना, ये दोनों गुण खेलों की अनुपम देन है। सभी खिलाड़ी जीत को तो बहुत सहजता एवं गर्व से अंगीकार कर लेते हैं, पर हार को स्वीकार करना उनके लिए सहज और सरल नहीं होता। खेल में हार जाने का भय या पीछे रह जाने का डर खिलाड़ियों में इतना हावी हो जाता है कि वे प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। इन मादक पदार्थों का प्रभाव एक रेत के महल के समान होता है, जो कुछ ही समय में भर भराकर नष्ट हो जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन कर खिलाड़ी खेल जगत का जगमगाता सितारा बनने का स्वप्न देखते हैं। किसी विद्वान ने कहा है, जहां शैतान स्वयं नहीं पहुंच सकता, वहां नशीले पदार्थों को भेज देता है। ये मादक पदार्थ मनुष्य के संपूर्ण जीवन की खरी कमाई को चुटकियों में मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसा घिनौना कृत्य करते समय वे खिलाड़ी ये नहीं समझ पाते कि वे अपना नाम तो उछालेंगे ही, साथ ही साथ अपने घर, परिवार, प्रांत और देश की छवि को भी धूलि धूसरित कर देंगे। खिलाड़ी जब किसी खेल में हिस्सा लेता है तो वह निपट अकेला नहीं होता। उसका परिवार, समाज और राष्ट्र भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। उसका कोई भी अनैतिक कदम उसके घर, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता है। इसी प्रकार जीत या सफलता का सेहरा भी एकांगी नहीं होता। खिलाड़ी भी एक सामाजिक प्राणी होता है, अतः उसे उत्तरदायित्वों को भली भांति समझना चाहिए। भावावेश में लिया गया कोई भी गलत निर्णय उसके चरित्र पर कलंक सिद्ध होता है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में खिलाड़ियों द्वारा मादक पदार्थों या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन निरंतर बढ़ता जा रहा है। कुछ खिलाड़ियों की यह धारणा है कि कीर्तिमान स्थापित करने वाले महारथियों ने इन पदार्थों का सेवन किया था, इसलिए वे भी बेधड़क इनका इस्तेमाल करने लगे हैं। महिला खिलाड़ी भी इनके सेवन में हिचकिचाती नहीं है। केवल और केवल जीत की ही कामना से खेलने वाले खिलाड़ी खेल को अहंतुष्टि की कसौटी बना लेते हैं। ऐसे खिलाड़ी अपने आप को दूसरों की नजरों में ऊंचा देखने की लालसा से खेलते हैं। ऐसे खिलाड़ी अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं को भली भांति समझते हैं, पर अपनी कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने के स्थान पर जीतने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। खेल के नियमों को भंग करते हैं। वे भूल जाते हैं कि शारीरिक श्रम से संतोष मिलता है। श्रम जीवन को गति देता है। वे प्रयास, एकाग्रता एवं परिणाम को ताक पर रख देते हैं। ऐसे खिलाड़ी अपनी योग्यता का बेहतर उपयोग नहीं करते।
ओलंपिक खेलों को प्राचीन काल में धार्मिक समारोह के रूप में ही मनाया जाता था। सभी खिलाड़ी सच्ची भावना से बिना किसी पक्षपात के खेलों में भाग लेते थे। परंतु धीरे धीरे धन का अभाव, अहं की तुष्टि, ईर्ष्या की भावना, खिलाड़ियों द्वारा बहुमूल्य पुरस्कारों की मांग तथा खेलों में राजनीति के कारण ओलंपिक खेल स्थगित कर दिए गए थे। एक लंबे अंतराल के बाद इन्हें पुनः आरंभ किया गया। खेलों में परस्पर सहयोग की भावना, समूह योजना और एक दूसरे की गुणवत्ता को समझने एवं परखने की आवश्यकता है। अस्वस्थ मानसिकता के कारण कुछ खिलाड़ी मानसिक तनाव से घिर जाते हैं। तब खेल उनके लिए आनंद का विषय नहीं, अपितु जीवन मरण का अखाड़ा बन जाता है। ऐसी खेल प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को बचना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में खिलाड़ियों के चयन को लेकर भी कई विवाद सामने आते हैं। चयन समिति पर भ्रष्टाचार के आरोप सुनने को मिलते हैं। कुछ मामलों में तो पारस्परिक भेदभाव या द्वेष भी उभर कर आते हैं, जो कि खेलों की स्वस्थ परंपरा के लिए उचित नहीं है। खेल में जीत प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हमें समझना होगा कि खेल में हार जीत दो किनारे हैं। ऐसा संभव नहीं है कि मनुष्य सदैव जीत का ही सेहरा बांधे। हार को असफलता ही मान लिया गया है, जबकि हार तो एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना चाहिए और देखना चाहिए कि खेल में कहां क्या कमी रह गई, उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। एक कहावत भी है कि गिर गिर कर ही आदमी चलना व दौड़ना सीखता है। कहा भी गया है, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वह तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। खेल के दीवाने जानते हैं कि खेल के मैदान में डटे रहना कोई खाला जी का घर नहीं है। अपने जीवन को बाती की तरह जलाकर ही खेल के मैदान में खिलाड़ी अपना नाम रोशन करता है। प्रत्येक खेल खिलाड़ी से कड़ी साधना, समर्पण और निरंतर अभ्यास की उम्मीद रखता है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी का कर्मठ होना अति आवश्यक है। खेलों में खिलाड़ियों के मध्य समानता का भाव होना भी अति आवश्यक है। धर्म, जाति, रंग, भाषा और प्रांत के आधार पर खेलों में किया गया भेदभाव निंदनीय माना जाता है। आरंभ में अफ्रीका की क्रिकेट टीम किसी अश्वेत देश के साथ क्रिकेट नहीं खेलती थी। उनकी टीम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ तो मैच खेलती थी, पर भारत, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के साथ खेलने से उनकी टीम इनकार कर देती थी। काफी वाद विवाद के उपरांत अंत में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने रंग भेद की अपनी नीति छोड़ी और अपनी टीम में अश्वेत खिलाड़ी रखने और अश्वेत टीमों के साथ खेलने का वचन दिया। आज के युग में खेलों के महत्व को समझा जा रहा है। लोग खेलों को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। टेलीविजन के माध्यम से खेल घरों में घुस गए हैं। खेल प्रेमी टेलीविजन पर खेल प्रतियोगिताओं का आनंद लेते हैं। कुछ सट्टेबाज लोग तो मैच फिक्सिंग को अपना व्यवसाय ही बना लेते हैं। मैच फिक्सिंग के द्वारा वे संबंधित किसी भी खेल के खिलाड़ी से अनैतिक रूप से अपने पक्ष में कोई शर्त पूरी कराते हुए उसे निश्चित धनराशि दे देते हैं। इस प्रकार खिलाड़ियों की खेल भावना को नजरअंदाज कर खिलाड़ियों से अनुबंध स्थापित कर लेते हैं। निसंदेह ऐसे खेल और खिलाड़ी दोनों ही विवादों के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे में खेल का आनंद उठा पाना भी संभव नहीं है। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर आज की परिस्थितियों में यह कहावत फीकी सी पड़ गई है। आज क्षेत्रीय, राज्यीय, राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सैकड़ों खिलाड़ी खेलों का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कुशल व मंझे हुए खिलाड़ी का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है। आज कई अभिभावक अपने बच्चों को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिलवाते हैं। बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि उनके बच्चे खेलों में नए नए कीर्तिमान स्थापित करें। कुछ अभिभावक तो इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि वे अपने बच्चों की रुचि अरुचि की परवाह किए बिना उन्हें कोचिंग क्लास में दाखिला दिलवा देते हैं। ऐसे दबाव बच्चों की मासूमियत व बचपन के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी खेल में पूरी ईमानदारी, निष्ठा व अनुशासन का पालन करता है। वह पूरी तैयारी और पक्के इरादों के साथ अपनी व करोड़ों लोगों की बुलंद महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध होता है।